नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे फेमस हॉन्टेड फोर्ट भानगढ़ फोर्ट के बारे में। ये कोई रैंडम यूट्यूब हॉरर स्टोरी नहीं है। ये वही जगह है जहां इंडियन सरकार ने खुद बोर्ड लगाकर रात की एंट्री बैन कर रखी है, इसलिए लोग इसे इंडिया का सबसे हॉन्टेड फोर्ट कहते हैं। इस वीडियो में हम भानगढ़ की हिस्ट्री, उसके श्राप, राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक की लव स्टोरी, बाबा के कर्ज और मॉडर्न लाइफ के रियल लोगों के एक्सपीरियंसेस सब कवर करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हॉरर सिर्फ कहानी है या इस खाली शहर में सच में कुछ आज भी जिंदा है। सबसे पहले चलते हैं टाइम में पीछे। आज से लगभग 400 साल पहले भानगढ़ एक जिंदा शहर था। राजगढ़ म्यूनिसिपालिटी के एरिया में अरावली के पहाड़ों के नीचे। यहाँ मंदिर, महल, बाजार, घर सब कुछ था। भानगढ़ को 16th सेंचुरी के एंड में राजा भगवंत दास ने एस्टैब्लिश किया था और ये उनके बेटे माधव सिंह का रेसिडेंस माना जाता है। फोर्ट के अंदर आज भी तुम देख सकते हो बड़े बड़े गेट्स, हनुमान और गोपीनाथ के टेम्पल्स, पूरा मार्केट जैसा स्ट्रीट लेआउट और सबसे पीछे रॉयल पैलेस का एरिया। दिन में अगर तुम यहाँ जाओ तो पहली नज़र में ये बस एक ब्यूटीफुल बिखरा हुआ सिटी लगता है, लेकिन जैसे जैसे तुम सोचोगे कि ये सब कुछ कैसे खाली हुआ, तो कहानी डार्क होती चली जाती है। भानगढ़ के हॉन्टेड होने की सबसे पुरानी कहानी एक साधु या सेंट से जुड़ी हुई है, बाबा बलाउनाथ, जिनके बारे में लोकल लोग आज भी बात करते हैं। लोगों के मुताबिक जब यहाँ फोर्ट और शहर बन रहा था, बाबा का मेडिटेशन स्पॉट उस हिल पर था जो फोर्ट के ऊपर साइड में है। राजा ने उनसे परमिशन मांगी कि क्या वो यहाँ पर शहर बना सकते हैं, और बाबा ने एक शर्त रखी, तुम यहाँ फोर्ट और शहर बना सकते हो, लेकिन किसी भी इमारत का शैडो, किसी भी बिल्डिंग का साया कभी भी मेरे आश्रम पर नहीं गिरना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं इस शहर को श्राप दे दूंगा। पहले कुछ सालों तक ये शर्त फॉलो की गई। फोर्ट बना, लोग यहाँ सेटल हुए, शहर ग्रो हुआ, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन ने हाइट बढ़ाने का डिसीजन लिया। कॉलम्स, वॉल्स, पैलेस का साइज धीरे धीरे और ऊंचा होता चला गया और एक दिन सूरज के टाइम फोर्ट का शैडो बाबा के मेडिटेशन स्पॉट पर गिर गया। कहानी के हिसाब से वहीं से श्राप शुरू हुआ। लोग कहते हैं बाबा ने गुस्से में कहा कि ये शहर कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा, यहाँ जिंदगी टिक नहीं पाएगी। कुछ वर्जन्स में ये भी कहा जाता है कि उसके बाद जो भी लोग यहाँ पक्का रूफ बनाने की कोशिश करते, उनके घर की छत बार बार गिर जाती। इसीलिए लोगों ने धीरे धीरे ये पूरा एरिया छोड़ना स्टार्ट कर दिया। दूसरी और सबसे पॉपुलर कहानी है प्रिंसेस रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की। बहुत से सोर्सेस रत्नावती को राजस्थान की सबसे खूबसूरत राजकुमारी कहते हैं, जिसके लिए आसपास के राज्यों से शादी के प्रपोजल्स आते थे। इसी किंगडम में एक आदमी था सिंघिया, जो एक ब्लैक मैजिक वाला या तांत्रिक माना जाता था। उसे पता था कि स्टेटस के हिसाब से वो कभी राजकुमारी से शादी नहीं कर सकता, लेकिन दिल से वो उसे पागलों की तरह चाहता था। लोगों के मुताबिक एक दिन उसने देखा कि राजकुमारी के लिए बाजार से तेल या इत्र खरीदा जा रहा है। उसने अपने जादू से उस तेल पर मंत्र किया। प्लान ये था कि जैसे ही रत्नावती वो तेल अपने शरीर पर लगाएगी, वो उसके प्यार में गिर जाएगी। लेकिन रत्नावती को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। कुछ वर्जन्स कहते हैं कि तेल का रंग या स्मेल अलग था और राजकुमारी भी थोड़ा ब्लैक मैजिक समझती थी, इसीलिए उसने समझ लिया कि कोई ट्रिक चल रही है। गुस्से में उसने वो तेल अपने ऊपर लगाने के बजाय पास पड़े एक बड़े पत्थर के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही मंत्र वाला तेल उस पत्थर पर गिरा, वो पत्थर जैसे जिंदा हो गया, रोल करते हुए नीचे की तरफ भागा और सीधा सिंघिया के सर पर जाकर गिरा। तांत्रिक उसी मोमेंट पे कुचलकर मर गया। लोग कहते हैं कि मरने से बिल्कुल पहले उसने कहा कि उसने भानगढ़ और राजकुमारी दोनों को श्राप दिया है, ये शहर बर्बाद हो जाएगा, यहाँ के लोग चैन से जी नहीं पाएंगे, ये जगह कभी दोबारा बस नहीं पाएगी। कुछ टाइम के बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच एक बैटल हुई, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक भानगढ़ के ज़्यादा लोग मारे गए। महल के लोग के साथ साथ रत्नावती भी मर गई।
आज के लोग कहते हैं कि रात के बीच एक औरत की शैडो, पायल की हल्की सी आवाज़ या सिल्क साड़ी जैसे फ्लटर फील होती है, जैसे कोई अपने तोड़ दिए गए शहर पर आज भी नज़र रख रहा हो। अब चलते हैं प्रेजेंट टाइम के भानगढ़ के अंदर। दिन के टाइम तुम मेन गेट से एंटर करते हो, जिसे कुछ लोग भूत बंगला तक बोल देते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें हनुमान जी का मंदिर दिखता है, फिर एक लंबा सा रास्ता जिसके दोनों साइड एक पुराने बाजार की दुकानों के जैसा स्ट्रक्चर है। आगे जाओगे तो गोपीनाथ टेम्पल है, पुरोहित जी का हवेली है, छोटे छोटे घरों के खोखले शेल्स हैं और सबसे पीछे पहाड़ के नीचे रॉयल पैलेस का एरिया, जहाँ से ऊपर पहाड़ी पर बाबा का जगह माना जाता है। आर्किटेक्चर खूबसूरत है, लेकिन जब तुम सोचने लगते हो कि यहाँ कभी बच्चे खेलते होंगे, लोग रोटी बना रहे होंगे, घोड़े खड़े होंगे, तब तुम्हें ये सब चुभने लगता है कि अब सिर्फ यहाँ पे टूटे हुए घर ही बचे हैं। फोर्ट के बाहर एएसआई का जो बोर्ड लगा है वो रियल चीज़ है। उस पर क्लियरली लिखा है कि बानगढ़ फोर्ट में सनसेट के बाद और सनराइज से पहले एंट्री मना है। रात को अंदर रुकना अलाउड नहीं। ऑफिशियल रीज़न सेफ्टी बताया जाता है। फोर्ट के अंदर अनइवन इलाके हैं, कहीं भी गिर सकते हो। आसपास जंगल हैं, सरिस्का टाइगर रिजर्व भी नज़दीक है। रात को वाइल्ड एनिमल्स का मोमेंट हो सकता है, प्लस हेरिटेज साइट को डैमेज भी होने का खतरा है। लेकिन आम आदमी के दिमाग में बात कुछ और सेट हो गई। सरकार बोल रही है रात को मत आना, मतलब यहाँ कोई भूत वाली प्रॉब्लम है। इसी एक लाइन ने भानगढ़ को सर्टिफाइड हॉन्टेड वाली फीलिंग दे दी, जबकि एएसआई ने कभी ऑफिशियली घोस्ट के बारे में कोई बात मेंशन ही नहीं की। अब सोचो, तुम एक यूट्यूबर या फिर एक ट्रैवलर हो और तुम भानगढ़ गए हो। तुमने दिन भर ये सब कहानियाँ गाइड से सुनी हैं, कैमरे से शॉट्स लिए हैं, मंदिर महल सब रिकॉर्ड किया है। शाम होते ही गार्ड सबको बाहर निकाल देता है। 5 बजे के बाद एंट्री नहीं, सब बाहर। तुम फोर्ट के बाहर वाले एरिया में किसी छोटे ढाबे या फिर गाड़ी के पास बैठ जाते हो। आसमान धीरे धीरे ऑरेंज से डार्क ब्लू हो रहा है और धीरे धीरे फोर्ट का आउटलाइन सिर्फ एक काली शेप बन के रह जाती है। तुम अपने माइक को ऑन करते हो और डिसाइड करते हो कि बाउंड्री के पास जाकर थोड़ा एम्बियंट साउंड रिकॉर्ड करोगे, बिना अंदर घुसे, सिर्फ सुनने के लिए। रात के करीब 11-12 बजे एकदम साइलेंस होता है। दूर कहीं डॉग्स की भौंकने की आवाज़ आ सकती है। हवा पत्तों को हिला रही होती है। तुम हेडफोन्स लगा के खाली नॉइज़ सुन रहे हो। पहले तुम्हें लगता है सब नॉर्मल है, सिर्फ हवा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर एक मोमेंट आता है जब तुम्हें लगता है जैसे फोर्ट के अंदर बहुत हल्का सा कुछ साउंड आया हो। न क्लियर लाफ, न क्लियर स्क्रीम, बस एक अजीब सी एको जैसी, जिसे तुम नॉर्मल वक्त में शायद इग्नोर कर देते, लेकिन इस सेटिंग में तुम्हारा दिल थोड़ा फास्ट धड़कने लगता है। तुम माइक ऑफ करते हो, खुद अपने कान से सुनने की कोशिश करते हो। वहाँ सिर्फ हवा है। जब तुम बाद में रिकॉर्डिंग वापस सुनते हो तो तुम्हें एक फेंट अजीब सा नॉइज़ सुनाई देता है जो तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये सिर्फ एक ड्रामेटाइज्ड एग्जाम्पल है, लेकिन ब्लॉग्स, आर्टिकल्स और टूरिस्ट रिव्यूज़ में लोग समथिंग सिमिलर डिस्क्राइब करते हैं। कुछ लोग लिखते हैं कि उन्हें फोर्ट के अंदर घूमते वक्त एक हैवी फीलिंग आई, जैसे आंखों के कोने से कोई मूव करता हुआ दिखे, लेकिन डायरेक्ट देखने पर कुछ नहीं। कई लोग बोलते हैं कि बानगढ़ में उनको एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस या कोई पीछे चल रहा है जैसे फीलिंग्स आई, स्पेशली सनसेट के आसपास। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स क्लेम करते हैं कि उनके ईएमएफ डिवाइस ने यहाँ अनएक्सप्लेन्ड स्पाइक्स दिखाए या कुछ पर्टिकुलर डेट्स पे नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा रिकॉर्ड हुई, खासकर नॉन मून लाइट्स में। नेबरिंग विलेजेस के लोग ने भी कुछ इंटरव्यूज़ में बताया है कि कभी कभी रात को उन्हें पायल की आवाज़, डोर से आती संगीत या फीमेल वॉइस जैसी कुछ सुनाई देते हैं, जो वो बानगढ़ के स्पिरिट से जोड़ते हैं। साथ ही बहुत सारे लोकल्स और ट्रैवलर्स ये भी कहते हैं कि उनको कभी कुछ डायरेक्ट भूत जैसा नहीं दिखा, ना वाइट साड़ी, ना फ्लोटिंग फिगर, बस एक स्ट्रेंज हवा और क्रीपी वाइब। कुछ लोग मानते हैं कि ये सब फोर्ट की ब्रांडिंग, लेजेंड्स और एनवायरनमेंट का मिक्स है। जब तुम पहले से दिमाग में हॉन्टेड फोर्ट लेके जाते हो तो हर शैडो, हर आवाज़ तुम्हें हॉरर लगती है। कुछ राइटर्स ने तो सीधा लिखा है कि बानगढ़ आज भी अलाइव इसीलिए है क्योंकि उसको मोस्ट हॉन्टेड ब्रांड मिल चुका है। टूरिस्ट इसी टैग के चक्कर में आते हैं, गाइड भी वही स्टोरीज पुश करते हैं।
तो फिर सच क्या है? एक साइड पर हमारे पास दो स्टोरी लेजेंड हैं, बाबा का शैडो वाला कर्स और रत्नावती सिंघाई की ब्लैक मैजिक वाला लव स्टोरी। दूसरी साइड पर हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं। फोर्ट नॉर्मली वॉर्स, पानी, पॉलिटिक्स की वजह से गिरते हैं। सिटीज़ शिफ्ट होती हैं, लोग बेटर जगह पर मूव करना चाहते हैं। तीसरी साइड पर मॉडर्न एएसआई का क्लियर स्टेटमेंट है, नाइट बैन सेफ्टी और हेरिटेज प्रोटेक्शन की वजह से है, कोई ऑफिशियल पैरानॉर्मल स्टैम्प नहीं। और चौथी साइड पर उन लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो बोलते हैं कि हमें कुछ अजीब फील हुआ, पर हम भी नहीं जानते वो क्या था। हॉरर का असली पावर यही होता है जब आंसर क्लियर ही नहीं होता। अगर गवर्नमेंट लिख देती यहाँ भूत है तो शायद लोग उसे जोक बना देते। अगर वो कहते सिर्फ सेफ्टी रीजंस तो शायद कहानी इतनी मशहूर नहीं होती। अभी जो सिचुएशन है उसमें दो चीज़ें एक साथ चल रही हैं, ऑफिशियल लाइन सेफ्टी, पब्लिक के बिलीफ स्पिरिट्स। इस कन्फ्यूजन में बानगढ़ का हॉरर आज भी जिंदा है। आखिर में सवाल तुमसे है, अगर तुम्हें कल एक चांस मिले बानगढ़ जाने का, तुम सुबह से शाम तक फोर्ट के अंदर इजीली घूम सकते हो, फोटोज़ ले सकते हो, रील्स बना सकते हो। लेकिन जैसे ही गार्ड गेट पे आकर चिल्लाते हैं टाइम ख़त्म, सब बाहर, और सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने लगता है, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस होंगे। एक, तुम सबके साथ नॉर्मल टूरिस्ट की तरह बाहर आ जाओ, गाड़ी में बैठो, फोर्ट की तरफ विदाउट लुकिंग पीछे एक लास्ट ग्लैंस डाल के चले जाओ। दूसरा, तुम अंदर कहीं छुप जाओ या बाउंड्री के पास रात भर खड़े होकर देखने की कोशिश करो कि लेजेंड्स में कितनी सच्चाई है। ये डॉक्यूमेंट्री तुम्हें एक फाइनल आंसर देने नहीं बल्कि एक फीलिंग देने के लिए थी। बानगढ़ की खाली बाजार की, टूटे हुए महल की, बाबा के श्रापों की लाइनों की, और एक ऐसी राजकुमारी की जिसका शहर अब सिर्फ हवा और कहानियों में जिंदा है। अब डिसाइड तुम्हें करना है, बानगढ़ सिर्फ एक हॉन्टेड टूरिज्म स्पॉट है या एक ऐसी जगह जहां रात को सच में किसी और की जिम्मेदारी